ये आप तस्वीर देख रहे हैं, 3 तस्वीरें हैं, तीनों की अलग अलग हैं। बीच में धर्म जी हैं और इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और ये दोनों धर्म जी के पुत्र हैं, एक हैं सनी देओल साहब और दूसरे हैं बॉबी देओल साहब। बताया जाता है कि सनी देओल साहब तो इस समय सुपरस्टार हैं, कोई कहने वाली बात नहीं है। अभी इनकी मूवी आई थी 2023 में, 11 अगस्त को रिलीज़ की गई थी, गदर 2, जो लगभग इंडिया में ये बताया जाता है 600 करोड़ से ज़्यादा पैसा कमाई। और ये सनी देओल साहब के भाई हैं बॉबी देओल। इनका कैरियर ग्राफ की अगर हम बात करें तो देखिए, पिता सुपरस्टार, भाई सुपरस्टार, इनकी जो सौतेली माँ हेमा मालिनी जी वो भी सुपरस्टार। और ये बताया जाता है कि जो बॉबी देओल हैं ये जब 8-9 साल के थे तब धर्म जी के साथ काम किए थे। एक धर्मवीर नाम की मूवी आई थी, उसमें धर्म जी के बचपन का रोल निभाए थे। और धीरे धीरे करते करते 1995 में मूवी आई जो जिसे प्रोड्यूस धर्म जी ही किए थे और उसका नाम था बरसात। बरसात मूवी लोगों ने खूब पसंद किया और वो मूवी थिएटर पर इतनी ज़्यादा चली जिसका कोई जवाब नहीं। गाने भी उसके खूब अच्छे थे। बॉबी देओल को काफ़ी अच्छी फिल्में मिली, लेकिन धीरे धीरे इनका कैरियर डूबता हुआ चला गया। शुरुआत की 4-5 फिल्मों को छोड़ दिया जाए, बाकी शेष जो फिल्में इन्होंने अपने कैरियर में की वो सारी की सारी फिल्में क्या हो गई, फ्लॉप या डिजास्टर। कुछ लोग कहने लगे कि बॉबी देओल को एक्टिंग नहीं आती। कुछ लोग कहने लगे कि बॉबी देओल को जो फिल्में मिल रही हैं उनके भाई और उनके बाप की वजह से मिल रही हैं, क्योंकि उनके भाई और उनके बाप बड़े सुपरस्टार हैं जिसकी वजह से इनको फिल्में दी जा रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बॉबी देओल को एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए। और एक दिन वो आता है कि बॉबी देओल की जब सभी फिल्में फ्लॉप, सुपर फ्लॉप, डिजास्टर होती चली जाए तो बॉबी देओल अपना, जानते हो किसे, स्मोकिंग, इसके आदी हो गए। जहाँ जाते थे वहीं स्मोकिंग करते थे, बल्कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये अपने आप को पूरी तरह मिटाने में लागू थे। बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा लिए, पूरे शरीर मतलब टूटता हुआ चला जा रहा था, क्योंकि समय के साथ ये ढल नहीं रहे थे और पूरी तरह अपने शरीर को बर्बाद करना चाहते थे कि मतलब ना ये रहेगा शरीर और ना सुनेंगे हम ताने। तभी क्या होती कि बॉबी देओल की मुलाकात होती है सलमान खान से। सलमान खान बॉबी देओल से कहते हैं कि अगर तुम्हें हकीकत में आज के समय राज करना है इस इंडस्ट्रीज में तो अपने आप को सुधारो। ये जो तुम नशा कर रहे हो इससे तुम सुधरने वाले नहीं हो, नशों को त्यागो। बॉबी देओल ने कहा कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लोग ताने दे रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं। तब उसने जानते हो क्या कहा कि सबसे पहले तो तुम ये जो नशा करते हो इसे छोड़ो। बॉबी देओल ने कहा मैं नशा छोड़ दिया, अब बताओ मैं क्या करूं। कहीं अपना होलिया चेंज करो, जिम जाओ, कसरत करो, कुछ दिखाओ। जब तुम लोगों को दिखाओगे तब लोग तुम्हें देखेगा, ऐसे नहीं कोई देखेगा। बॉबी देओल ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया और सलमान खान ने अपनी मूवी रेस 3 में बॉबी देओल को रखा है। जब रेस 3 में बॉबी देओल को रखा गया तो खैर रेस 3 जितने टाइम आई तो उसमें बॉबी देओल का एक अलग लुक था, बॉडी अच्छी खासी थी, पर्सनालिटी थी, सब कुछ थी। लोगों ने पसंद किया लेकिन उतना पसंद नहीं किया। बॉबी देओल समझ गए कि समय के साथ चेंज होना बहुत ज़रूरी है। हमारा ये समय जब चेंज हो रहा है तो अगर इस समय के साथ हम चेंज नहीं हो रहे हैं तो निश्चित है कि हम मुंह की खाएंगे और हमें कोई पसंद नहीं करेगा। जो व्यक्ति समय के साथ चेंज होता चला जा रहा है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, और जो सोच ले कि नहीं ये समय बहुत ख़राब चल रहा है, कि समय कभी ख़राब नहीं होता, हमारी सोच ख़राब होती है। भाई समय तो परिवर्तन तो उसका होना ही ज़रूरी है ना। पहले 2G आया था, अब 5G आ गया, 7G आएगा। अगर अब 7G आ जाएगा तो 2G वाली सोच के साथ हम 7G चला पाएंगे क्या? नहीं चला पाएंगे। हमें वही हिसाब से मॉडर्न बनना पड़ेगा। जो जैसा मांग रहा है वैसे उसे हमें देना पड़ेगा। पहले क्या था, पढ़ाई लिखाई किस में होती थी? पहले
लकड़ी का बोर्ड होता था, उसमें पढ़ाया जाता था। बाद में क्या हुआ कि प्लाई वाले बोर्ड आने लगे, अब और अच्छे अच्छे बोर्ड आने लगे स्कूलों में। अब क्या होगा, कुछ जगह ऐसे डिजिटल बोर्ड आने लगे। तो भैया अब समय के साथ तो चेंज होना पड़ेगा ना। पता लगा कि लकड़ी के बोर्ड में अभी वो टीचर पढ़ा रहे हैं, पता लगा और अच्छी अच्छी सुविधाएं आने लगी हैं, बच्चे उनसे और अच्छा ज़्यादा सीख सकते हैं। तो जहाँ पर वो सुविधा होगी वहीं तो बच्चा जाएगा कि तुम्हारे पास आएगा, नहीं वो रुकेगा तुम्हारे पास। वो बच्चा चाहता है कि मुझे कुछ वैज्ञानिक तरीके से सिखाया जाए, ताकि मैं उन चीज़ों को देख करके सुन करके ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अपने पास उस चीज़ को रख सकूं। बंदा ने अपने आप को चेंज किया। एनिमल मूवी आई 2023 में, छोटा सा रोल मात्र बताया जाता है, लगभग 15 से 16 मिनट का रोल, विलन का रोल लिए, और पूरे भारत में बॉबी देओल के चर्चे शुरू हो गए। पूरे भारत में बॉबी देओल का नाम हो गया, पैसा बराबर, मतलब जो इज्जत खो गई थी वो इज्जत पा गया। अगर ना चेंज होता तो क्या पाता वो इज्जत? कभी वो इज्जत नहीं पाता, कभी भी नहीं पाता। मैं तो अपने आप को तो मिटाने पे उतारू था। तो आप लोगों को मैं यही कहता हूँ कि कभी भी अगर आप सोच लो कि नहीं दुनिया हमारे ऊपर ताने मार रही है और हम इस शरीर को मिटा देंगे, तो देखिए मिटाना हल नहीं है, आपको समय के अकॉर्डिंग ढलना है। जिस दिन आप समय के अकॉर्डिंग ढलने लगोगे उस दिन आपके ऊपर ताने क्या, कोई कुछ नहीं मारेगा, और आपके पास इज्जत पैसा दोनों तुरंत आएगा, तुरंत, उसमें कोई दुराय नहीं, तुरंत आएगा, हर चीज़ आएगा। समझ रहे बात हमारी?